नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 46 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं। इनका कहना ये है कि इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि करियर कैसा रहने वाला है, बिज़नेस शुरू करते हैं तो क्या फ्यूचर दिखता है, मैरिड लाइफ आगे कैसी रहेगी और मनी प्रॉस्पेक्ट्स क्या दिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हेल्थ वेल्थ फैमिली रिलेशनशिप्स ये सब क्या दिखता है हमें इनके हाथ में। सबसे पहले देखेंगे बहुत सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। पाम में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस भी है जो जीवन में ग्रोथ की ओर इशारा करती है। अब इनका क्वेश्चन जो था कि क्या इनको बिज़नेस करना चाहिए, तो देखिए रेक्टेंगुलर पाम है। रेक्टेंगुलर पाम वाले लोगों के पास ना बहुत आइडियाज़ होते हैं, बहुत उनके माइंड बहुत क्रिएटिव होता है और इसी वजह से उनके मन में कहीं ना कहीं डिज़ायर रहती है कि मैं नौकरी कब तक करूँगा, मुझे बिज़नेस करना चाहिए, मैं बिज़नेस में बहुत अच्छा कर पाऊँगा। परंतु हर चीज़ जो होती है ना लाइफ में अपने अकॉर्डिंग नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन इस तरह से वेव कर रही है और टूटी टूटी चल रही है। तो जब ब्रेक्स होते हैं ना ये इस बिज़नेस लाइन में, ये देखिए इस तरह का, तो इंसान लाइफ में बहुत अच्छा बिज़नेस नहीं कर पाता या बिज़नेस में बहुत अच्छे हाई प्रॉस्पेक्ट्स, यानी कि जब हम बिज़नेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि बिज़नेस में विद इन 2-3 ईयर्स खूब अच्छे रिटर्न्स आए। वो रिटर्न्स वाली बात नहीं दिखती या रिटर्न्स में इतने स्ट्रेंथ वाले रिटर्न्स नहीं दिखना। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखिए ये लाइन यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं, यानी कि लेटर ऑन लाइफ तक बहुत अच्छी चले। अगर उन्होंने बिज़नेस कर भी लिया तो ये कुछ टाइम में वो बिज़नेस इनको जैसे होता है ना बिज़नेस फ्रूटिफाई नहीं हो रहा या उस बिज़नेस में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं हो रहे, ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है। तो लाइट है लाइन, तो ये अभी बहुत अच्छे हाई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिखाती। अगर इन्होंने कुछ करा भी तो वो अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट होना, ऐसा कुछ भी दिखता है। एक इनके हाथ में जो मेन चीज़ मैंने देखी वो ये लाइन थी, देखिए माइंड लाइन इनकी देखिए, ये कुछ इस तरह से ब्रेक होती हुई ऐसे चल रही है और ये बहुत हल्की सी रेखा उसको टच कर रही है, ऐसे लाइन टच कर रही है। इस माइंड लाइन का अगर हम मीनिंग देखें, माइंड बहुत शार्प है, क्रिएटिव टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग, बहुत दिमाग शार्प होना, और यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से इस जगह एंड हो रही है और फोक टाइप हो रही है। इनकी 35 to 40 ईयर्स की एज में इनका माइंड जो है ना काफ़ी बड़ा एक्सपोजर इनके माइंड का हुआ होगा, कुछ नई नॉलेज लेना, कुछ बड़ा करना, कुछ जैसे होता है कई बार ऐसे लोग आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, या सिखाना, ट्रेनिंग्स देना, कुछ ऐसा भी कई बार होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें दिखाता है। और लेकिन माइंड का शार्प और डबल शार्प हो जाना, बीच में जो ये कट है, ये टूट गया है, ये जो ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक बताता है प्रॉब्लम्स को या बड़े चेंज को, कि ऐसा कुछ फेज़ आया लाइफ में जिसमें आपने अपने आप को आप टोटली चेंज हो गए, आपने बहुत कुछ सीखा, स्ट्रगल भी किया आपने उसको से अपनी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो भी स्ट्रगल आया उससे आपने बहुत कुछ एक बड़ा लेसन लिया लाइफ का, और उस लेसन के चलते हुए आप आगे लाइफ में अच्छा भी कर पाते हैं। ये चीज़ मुझे दिखती है। अब इनके हाथ में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हमने माइंड लाइन को देखा, तो माइंड लाइन शुरू से काफ़ी, ये देखिए यहाँ तक जुड़े रहना, ये होता है कि फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मदर से अटैचमेंट काफ़ी होना या फैमिली से अटैचमेंट होना। यहाँ पर देखें तो ये थोड़ी डार्क रेडनेस है, तो लाइफ में अर्ली एज में 20 से लेकर 30 कहना चाहिए, बल्कि 35 तक काफ़ी स्ट्रगल करा होगा उन्होंने, जो भी अब तक किया होगा वो काफ़ी अपनी मेहनत से ही किया होगा। उसके बाद की लाइफ कंफर्टेबल लगती है मुझे ऐसा लगता है कि और आगे जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लाइफ में कंफर्ट आते चले जाना, चीज़ें सेट होते जाना। और लाइफ में होता है ना एक टेंशन होती है, पता नहीं आगे क्या होगा, सब कुछ अब बेटर रहेगा नहीं रहेगा, मेरी ओल्ड एज आएगी तो क्या होगा, वो सब कुछ भी बेटर दिखता है। अब इनकी जो लक लाइन है उस पर आते यहाँ से निकलना, तो ये टोटली विदेश से इनकम के लाभ दिखाती है, फॉरेन कंट्री से आपको इनकम दिखाती है, लेडी लक का सपोर्ट भी दिखाती है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये इस तरह से लाइन गई ये यहाँ तक, और बीच में कुछ 46 के आसपास कुछ ऐसी नई भी स्टार्ट हुई। इन्होंने कोई मोड ऑफ इनकम चेंज करना, जैसा होता है कई बार आपकी ये देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, ये तो पहले इनकम स्लो है, फिर आपने कुछ और करा तो उसमें आपकी इनकम फास्ट होने लगी, इस तरह की चीज़ें, या कोई आपने लाइन चेंज कर ली। अब ये देखिए यहाँ पर से जो पहले इनकम का योग चला आ रहा था वो हल्का होता जा रहा है, ये
कुछ आपने ऐसा वो जो लाइफ में कर रहे थे उससे आपने हट के दूसरा पाथ आपने लिया और या दूसरा फील्ड चूज़ करा आपने, और उससे आपको इनकम अच्छी होती चली गई और आगे तक बनती चली गई। इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और भी मोड ऑफ इनकम देखते हैं, जैसे कई बार होता है कि आप रेंटल प्रॉपर्टी का से इनकम आ रही है आपको, या आपने कोई कमीशन बेसिस वर्क किया। देखिए हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जब लाइन हल्की होती है ना इस तरह की, और ये देखिए इस तरह, तो इंसान अगर कमीशन बेस्ड वर्क करे ना तो उसको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो अपना पैसा लगा के अपना शॉप खोल रहा है या इस तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस करता है, तो वो बिज़नेस रिटर्न्स नहीं देते। लेकिन कोई कंसल्टेंसी करे या कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें कमीशन नो इन्वेस्टमेंट वर्क करे, तो उसमें उनको फ़ायदा मिलने के चांस दिखते हैं। तो ऐसा कुछ काम अगर ये करते हैं तो उसमें फ़ायदा है। लेकिन हाँ, जिसमें बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हो, काफ़ी पैसा लगा के इंसान को करना हो, तो ऐसे में वो बिज़नेस नहीं करना चाहिए, उसमें रिटर्न्स नहीं आते। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2-3 मोड ऑफ इनकम भी दिखा रहा है। ये देखिए ये इस तरह से ये इनकम के अलग अलग मोड्स दिखा रहा है। तो ओल्ड एज भी लग्जरियस रहेगी। देखिए मछली का चिन्ह है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं दिखती। अब यहाँ पर आते हैं इनकी लाइफ लाइन पर। लाइफ लाइन में देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से चलती हुई, इनका क्वेश्चन था हेल्थ को लेके, तो वो हेल्थ का प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखता। लेकिन हाँ, जैसे अब ये 46 के आसपास ये बड़ा कुछ 46-47 में बड़ा कुछ करना, वो चीज़ का बड़ा बेनिफिट मुझे दिखता है। 46 से लेके 48 तक का टाइम पीरियड में इनको कुछ बड़ा बेनिफिट्स, बड़े एक्सपोजर, जैसे कि वो आगे लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स दें, ऐसा कुछ। फिर यहाँ पर 52 के आसपास भी मुझे दिखता है, 52 के आसपास, और आगे भी आगे लाइफ स्मूथ साफ सुथरी चलती रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए हार्ट लाइन, अगर मैं देखूँ हार्ट लाइन इस तरह से चल रही है, यहाँ तक आना। तो क्या होता है, ऐसे लोगों का दिल काफ़ी बड़ा होता है। कभी भी कोई भी हेल्प मांगता है उसकी हेल्प करने को तैयार होते हैं। और इनके फ्रेंड्स भी कई बार ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड में अगर किसी फ्रेंड सर्कल ने हेल्प मांगी फ्रेंड सर्कल में, तो उनकी हेल्प करने को फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में दिखती हैं। मनी ट्रायंगल की बात करें तो बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल दिखता है इनके हाथ में। यहाँ पे हल्का सा ब्रेक आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इंटरनल पोजीशन अच्छी है। लेकिन मनी ट्रायंगल, मनी बैंक बैलेंस ये बहुत बढ़िया बना लेंगे लाइफ में, ये बहुत अच्छा वो कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें हाथ में दिख रही हैं। अब मनी सिचुएशन इनकी लाइफ में जैसे जैसे अब एज बढ़ेगी आगे और बेटरमेंट की ओर जाएंगे। ख़ास तौर से 50 के आसपास आते आते काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस और ज़्यादा क्रिएट कर लेंगे ये। अब इनके हाथ में चलते हैं, देखिए यहाँ पर कि जीवन के ग्राफ की ओर इस तरह से चल रहा है। लाइफ में जो एक बार स्ट्रगल किया उसका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग मिलना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती है। तो ये अगर मैं देखूँ हाथ में तो काफ़ी अच्छा मनी का जो प्रोस्पेक्ट है, इनका जो स्ट्रगल है, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ नया करना, लेकिन उसको सेट होने में टाइम लगना। तकरीबन अगर आपने 45-46 से शुरू किया है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लगेगा कि कुछ 48-49 पर जाके 50 पे जाकर थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होगा। तो उससे बेटर इनकम और लाइफ लॉन्ग इनकम की बेटरमेंट दिखाई देती है। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगर्स की ओर। देखें फिंगर्स क्या बताती हैं। एक इनका क्वेश्चन था मैरिज से रिलेटेड कि मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या दिखता है। तो चलिए एक बार उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये इस तरह का डिस्टर्बेंस दिखना। 2 मैरिज लाइन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी 2 मैरिज होंगी, लेकिन कंपैटिबिलिटी इश्यूज दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या मैरिज को किसी तरह आप चला रहे हो समाज को दिखाने के लिए, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। या कई बार होता है कि मैरिज में इतना डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है कि कई बार सेपरेशन की नौबत भी आ जाती है, ऐसा कुछ भी दिखता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, या डोमिनेटिंग पार्टनर, ऐसा कुछ होना। तो ये इस तरह की कोई भी चीज़ इनमें से सेट हो सकती है। तो ये डोमिनेशन या विचारों का ज़्यादा न मिलना, आपस में लड़ाई रहना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। या कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखें तो इनके राइट हैंड को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, आपस में विचारों का टकराव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ये सब चीज़ें कई बार हाथ में दिख रही हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगर की ओर।
अब देखिए लेफ़्ट फिंगर ये इधर की ओर, जुपिटर की फिंगर इधर की ओर मुड़ रही है, ऐसे में इंसान रिलीजियस माइंडेड भी होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गुरु की फिंगर लंबी है, सूर्य की फिंगर लंबी है। सूर्य की फिंगर जब भी लंबी होती है, इंसान अपने टैलेंट, क्रिएटिविटी इसके बल पे आगे बढ़ता है। ये फिंगर थोड़ी छोटी है तो ऐसे लोग थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं, इमोशनली डिसीजन लेते हैं, और सामने वाला कभी कभी इनकी जो है भोलेपन का फ़ायदा उठाता है। ये सब प्रॉब्लम्स भी आती है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये चक्र का निशान है, ये बहुत बढ़िया। तो ये चक्र का निशान जब भी होता है, इंसान के पास बहुत वास्ट नॉलेज होती है, बहुत वास्ट नॉलेज। और ऐसे लोग क्या होता है कि अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम बढ़ाना और साथ में अपनी नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना। कई बार ऐसे लोग लाइफ में अपने फील्ड्स भी चेंज करते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके होता है कि मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ। किसी भी टॉपिक पे आप बात करवा रहे हो, इतने नॉलेजेबल होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह का उल्टन लूप है। ऐसे में इंसान बहुत सोशलाइज्ड होता है, और इनको ना सोशल नेटवर्किंग की आदत काफ़ी होती है, दोस्त बना के रखना। ख़ास तौर से ऐसे लोग दुनिया काफ़ी देख लेते हैं, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है। इस तरह की नॉलेज इन्हें बहुत हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी मुझे एक चक्र का निशान दिखता है। ये देखिए, ऐसे लोग लाइफ में बहुत राइज करते हैं, और जब ये 60 इयर्स की एज पर आते हैं तब इनको मालूम होता है, एहसास होता है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, मैंने काफ़ी कुछ कर लिया, बना लिया। कहाँ आज से मेरे पास 40 इयर्स पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज मैंने काफ़ी कुछ कर लिया। तो काफ़ी अपने आप को 4th-5th लेवल तक ले जाते हैं। ये देखिए, ये नेगेटिव लाइंस हैं। ये कई बार होता है कि आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होना, या कई बार पॉलिटिक्स का फेस करना, इस तरह की चीज़ें कई बार होती हैं। या कई बार होता है कि आप जहाँ काम करते हैं तो तारीफ़ ना मिलना या अप्रिसिएशंस ना मिलना, ऐसा कुछ चीज़ें दिखती हैं। अब चलते हैं छोटी फिंगर पर। छोटी फिंगर पर हमें दिखता है इस तरह का उल्टन लूप। ऐसे में इंसान को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। ये देखिए लाइन खड़ी हुई है, तो बिज़नेस आइडियाज़ बहुत आते होंगे इनको। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह की स्टैंडिंग लाइंस होती हैं। इंसान के जीवन में उसकी काफ़ी ड्रीम्स, डिज़ायर सब फुलफ़िल हो जाती हैं। जो भी वो चाहता है लाइफ में बनाना या कुछ भी करना चाहता है, वो सब डिज़ायर्स उसकी एक एक करके पूरी होती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, यहाँ पर थम की ओर देखें, थम क्या बताता है। अब देखिए थंब में यहाँ पर इस तरह का उल्टन रूप है। ऐसे में इंसान को अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत प्यार करना अपनी फैमिली के लिए, कि मैं क्या कर दूँ, अपने भाई बहन, माता पिता सबके लिए कि होता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और करते भी हैं ऐसे लोग। और ये देखिए, ये यव का साइन ये बताता है कि इंसान अपने एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, उस परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना, काफ़ी ये लोग अपने परिवार के लिए कि ऑलमोस्ट बहुत एकदम डिज़ायरेबल होते हैं। और ये लोग क्या होता है कि जैसे अपने खुद कहना चाहिए लाइफ में अपने सब लगभग सभी ड्रीम्स फुलफ़िल कर लेते हैं। लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखते हैं। ये एक नेगेटिव लाइन है, जो कभी कभी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इनके ड्रीम्स को पूरे नहीं होने देते। यहाँ पर देखिए विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग बहुत अच्छा है इनका। लॉजिक प्लानिंग जब बहुत अच्छा होता है, और जैसे हमने इनकी माइंड लाइन भी देखी, बहुत बड़ी थी माइंड लाइन, तो वो इनको काफ़ी आगे तक जीवन में पहुँचाएगी। अब ये देखिए, ये थंब जो है राउंड भी है, और साथ में ये थंब पीछे की ओर बहुत ज़्यादा नहीं झुकता। तो इनके अंदर डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, क्यों नहीं कर सकता, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर दिखती हैं। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड की ओर, देखें लेफ़्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर इस तरह का उल्टन लूप है। जो भी काम करते हैं सोच समझ के करना, और साथ में क्या होता है कि अपना डेडिकेशन दिखाना काम को करने में, ये चीज़ दिखती है। अब अगेन ये उल्टन लूप है, तो दुनिया का व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा हो जाना, दुनिया में कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन सिर्फ खाली बातें बनाना। अब ये देखिए यहाँ पर ये चक्र का निशान है, ये देखिए दोनों फिंगर्स पे चक्र का निशान इंसान को जीवन में बहुत आगे तक राइज कराता है, नेम फेम एक अच्छी पोजीशन दिलाता है। होता क्या है कि जब इस तरह के सिंबल्स हैंड में होते हैं, तो इंसान के जीवन में लाइफ में टाइम टू टाइम
एक तरक्की मिलते रहना, एक प्रमोशन मिलते रहना, वो चीज़ दिखती है। और ये लोग जब एक इनका जो करियर होता है वो काफ़ी बढ़िया लेवल पे चलता है इनके। यहाँ पर देखिए नेगेटिव लाइन्स, ये कुछ फालतू की चीज़ें हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। अब चलते हैं यहाँ पर छोटी फिंगर पर। ये देखिए इस तरह का ऑर्डिनल लूप है। ऐसे में ही क्या होता है, स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सिर्फ अपनी मेहनत से ही ये लोग पैसा कमाते हैं। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर अगर देखूँ तो इस तरह का ऑर्डिनल लूप दिखता है। अगेन जैसे हमने राइट हैंड में देखा था, तो क्या होता है कि अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ करना, परिवार के लिए सोचना, फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत दिखती हैं। कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या थोड़ा सा और लगता है मन में कि मैं कम कर पा रहा हूँ अपने परिवार के लिए, मुझे ये भी करना चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ें। ये देखिए ये इस तरह का चिन्ह दिख रहा है, बहुत बढ़िया ये साइन है। तो ये लाइफ में सारी आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल कराता है, सारे ड्रीम्स फुलफिल कराता है। लाइन ऑफ ट्रेवल्स, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, ये सब बहुत अच्छा है। विल पावर अच्छी है। अगेन लॉजिक प्लानिंग बहुत बढ़िया है इनका। अगर 10 की 10 फिंगर्स को समराइज़ करें तो हमें इनके हैंड में देखिए 2 चक्र के हमने 3 चक्र के निशान देखे। एक गुरु की फिंगर पर वहाँ पर देखा, जुपिटर की फिंगर पर और सन की फिंगर पर। यहाँ पर हमने सन की फिंगर पर चक्र का निशान देखा। तो देखिए जब भी कॉम्बो बनता है जुपिटर की फिंगर और सन की फिंगर का, चक्र का निशान का, तो बहुत नॉलेज भी देता है। साथ में उस नॉलेज को यूज़ करके लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। और देखा जाए तो ऐसे लोग अपने आप को काबिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं कि मेरे को अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है, मैं करके दिखाऊंगा। काफ़ी इनके अंदर एम्बिशंस देखे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, देखें इनके माउंट्स क्या बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर ही गुरु पर्वत फ्लैट होना ये बताता है कि किसी ऐसे परिवार में जन्म लेना है जो काफ़ी बड़ा परिवार होता है, काफ़ी कज़न्स वगैरह होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की एपेक्स की चिन्ह है जो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट कराती है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये एक स्क्वायर का सिंबल है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स, डिज़ायर्स होते हैं, इस लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए कोई लैंड रिलेटेड चीज़ में भी फ़ायदा मिलना। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये लाइफ में कुछ अनसेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। ये दबा हुआ है पर्वत, अनसेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। मन में अंदर से थोड़ा सा खुशी कम होना, ऐसा कुछ दिखता है। अब यहाँ पर देखें तो ये एपेक्स का चिन्ह भी है, ईश्वर शक्ति का हाथ दिख रहा है। और यहाँ पर ये इतना बड़ा लूप है। ये जितना बड़ा लूप जब भी होता है, इंसान बहुत ये कहना चाहिए वर्क इज़ वर्कशिप, इस तरह की सोच वाला व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए इस तरह की नॉलेज की लाइंस बहुत अच्छी हैं हाथ में। तो मैं जैसे हमने गुरु की फिंगर पर चक्र का निशान देखा था, वो भी यही बताता है कई क्षेत्रों की नॉलेज होना, कई चीज़ों की नॉलेज होती है ना। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का वी शेप, ये सूर्य रेखा इस तरह से चल रही है। तो ये सूर्य पर्वत को थोड़ा सा दबा हुआ है। देखिए आंखों का चश्मा, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, जो कि इस उम्र में एक और नॉर्मल चीज़ है, तो वो होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो ये तीनों लाइंस काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। जब भी तीनों लाइन सपोर्ट करती हैं तो इंसान अपनी जो है लाइफ में जैसे 55 ईयर्स के आसपास इन्हें काफ़ी अच्छा नेम फेम मिलेगा, काफ़ी रेस्पेक्ट, नेम फेम सोसाइटी में मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए इस तरह का उड़ना लूप है, इस तरह का एपेक्स का चिन्ह है। तो जब भी एपेक्स का चिन्ह होता है तो ये इंसान को जॉली नेचर्ड बनाता है। अब देखिए जो इनका बुद्ध पर्वत है, बुद्ध माउंट है, थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है। कई बार क्या होता है कि इनको कुछ बातों को लेकर चुप लगाना पड़ जाता है कि बेकार में बात बढ़ जाएगी, या थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी नेचर वाइज ये पोलाइट और हम्बल दिखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल पर्वत है। ऐसे लोग कई बार फिटनेस फ्रीक भी होते हैं, और मंगल पर्वत जब अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो ये अपने मन की परेशानियां बाहर नहीं आने देते। इनका मन अंदर से कितना ही दुखी हो, लेकिन ये बाहर किसी को महसूस नहीं होने देते।
अब ये देखिए बाहरी मंगल इनका थोड़ा सा कहना चाहिए मीडियम है। तो ये क्या होता है, रिस्क टेकर कम होते हैं। इनको थोड़ा सा लगता है कि किसी से लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड नहीं होते। इनको लगता है कि मैं बेकार में किसी से क्यों लड़ूं, और इनको ये होता है ना जैसे चीज़ों को अवॉइड करो, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करो, इस तरह के लोग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो ये चंद्रमा इनका अच्छा है, लेडी सपोर्ट मैंने बताया इनके लाइफ में दिखता है। ये देखिए ये फॉरेन कंट्रीज से बेनिफिट, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है यहाँ पर। एक देखिए यहाँ से लाइन निकलना, ये चंद्र पर्वत की ओर जाना, तो ये भी चंद्र फॉरेन कंट्री से बेनिफिट कराता है। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए ये शुक्र पर्वत अच्छा खासा है। लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट होना, और ऐसे लोगों को ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम, एक से एक महंगी चीज़ें इनको लुभाती हैं, एक से एक अच्छी चीज़ें लगती हैं। इनको लगता होगा लाइफ में थोड़ा पैसा और आ जाए तो मैं अपने लिए पता नहीं क्या ले आऊँ, मैं किसी को, अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों के लिए पता नहीं क्या कर दूँ। ऐसे वाले लोग होते हैं, पहनने ओढ़ने के बहुत शौकीन, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। डांस म्यूज़िक के शौकीन। और देखिए यहाँ पर एक किसी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लाइफ में दिखता है, कोई फ्रेंड है, कोई उसका सपोर्ट, काफ़ी लंबा सपोर्ट जीवन में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड की ओर, देखें लेफ़्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि, और एक क्रॉस का चिन्ह है, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी है, एपेक्स का चिन्ह है। तो ये टाइम टू टाइम नॉलेज बढ़ाना, ये जब फ्लैट होता है ना तो मन में क्या अकेलापन सा महसूस करता है कई बार इंसान, ऐसा लगता है लाइफ में अकेलापन सा, या पार्टनर का ऐसा लग रहा है कि विचार कम मिल रहे हैं, वो चीज़ थोड़ा सा दिखता है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फिश का साइन है, ये बहुत बढ़िया फिश का साइन, तो ये ओल्ड एज लग्जूरियस बनाता है। और ये देखिए अगेन एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वरीय शक्ति का हाथ, यानी गॉड की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए एक ये स्टार भी है, लैंड रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट भी कराता है ये। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का इनका लूप है, वर्क इज़ वर्शिप, ऐसा कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो है ये एक फ्लैग का चिन्ह है। ये मदद करने में, ऑनरी वर्क करने में इनका मन लगता होगा, चाहे अपने भाई बहनों की मदद करें, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करें, इनके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। थोड़ा पर्वत ये थोड़ा सा दबा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा पिता से दूरी, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का लूप है, ये जॉली नेचर बनाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ बुद्ध पर्वत अगेन थोड़ा सा दबा हुआ है, तो फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनको सोचना चाहिए थोड़ा सा। कई बार फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट अगर कहीं गलत जगह हो जाए तो वो लॉस भी कराता है। यहाँ पर देखिए ये रेखा बहुत शार्प है उस हाथ के कंपैरेटिवली, तो इनको ऐसे ही वर्क सूट करेगा जो जैसे कमीशन बेसिस का वर्क हो, या जैसे कई बार प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क्स होते हैं। मंगल इनका जैसे ये काफ़ी हैवी है, तो ये सब चीज़ें सूट करना, या अपने स्किल्स का जैसे कंसल्टेंसी वर्क करना, ऐसी कुछ चीज़ें इनको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। अब देखिए ये बाहरी मंगल इनका मीडियम है, तो किसी से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते ऐसे लोग। अब देखिए ये चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, तो सोच समझ के काम करना, ऐसा कुछ दिखता है। ये देखिए यहाँ से ये सब विदेश से लाभ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये शुक्र अगेन बहुत अच्छा है, तो यही लाइफ लग्जरियस बनाता है, ऐसे में बहुत बढ़िया लाइफ बनाता है। एक से एक अच्छे पहनने ओढ़ने के, एक से एक कपड़े, एक से एक फैसिलिटीज़ के साथ में। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से लाइन निकल रही है, ये निकलना और इस तरह से जाना सीधा एकदम। और ये देखिए यहाँ पर ये लाइन स्टार्ट हो रही है 45-46 पे, कुछ नया स्टार्ट करना और उससे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट करना, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। इनकी लाइफ लाइन पर आते हैं, तो लाइफ लाइन पर भी देखें तो यहाँ पर ये कट्स हैं, ये इन्होंने लाइफ में जो भी अब तक पाया बड़े स्ट्रगल के साथ पाया। ये देखिए यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है। बच्चे का काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मुझे लाइफ में दिखता है। और मनी ट्रायंगल इनका बहुत अच्छा है, मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया है, काफ़ी पैसा ये जीवन में बनाए रहेंगे। अब यहाँ पर देखें इनके
ये देखिए, ये माइंड लाइन में खास बात ये कि इन्होंने अर्ली एज में ऐसा लगता है 20 से लेके 35 तक में बहुत स्ट्रगल किया है, और उसके बाद लेकिन 35 to 40 में आते आते काफ़ी बड़ा एक्सपोजर होना और काफ़ी कुछ बेटरमेंट, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। ये ऐसा कुछ चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए, अब इनके हाथ में हृदय रेखा देखें, हार्ट लाइन तो यहाँ तक जा रही है। बहुत ज़्यादा ये ऐसे लोग, होता क्या है कि हेल्पफुल नेचर के होते हैं, परोपकारी, आदर्शवादी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये दूसरों के लिए काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी कुछ इनके अंदर सोशल वर्क की आदत होती है, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चे, अपने परिवार, फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोग, और करते भी हैं। अब अगर हम ओवरऑल हैंड देखें तो काफ़ी बढ़िया हैंड है इनका, और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में काफ़ी कुछ, जैसे इन्होंने, लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमारे माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। इनका राइट हैंड भी बहुत अच्छा है, लेफ्ट हैंड भी अच्छा है, राइट हैंड भी बहुत अच्छा है। लेफ्ट हैंड दिखा रहा है कि जीवन में जो अब तक पाया है बहुत स्ट्रगल, मेहनत कर करके पाया है, और राइट हैंड बता रहा है कि आगे भी बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। परंतु मैं इनको अब भी यही सलाह दूंगी कि कोई वैसा इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस खोलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे नहीं दिखाई पड़ते। इनफैक्ट उसमें चीज़ें बहुत स्लो और लॉसेस दिखते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी सर्विसेज अगर ये प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज या कमीशन बेसिस पर, उसके प्रॉस्पेक्ट्स इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनके लिए बनते हैं। तो ओवरऑल देखें, हैंड काफ़ी लकी हैंड है। हमने 3 चक्र के निशान भी देखे, हमने एक फ़िश भी इनके हाथ में, दोनों हाथ में, यहाँ पर ये शनि के पर्वत पे फ़िश है, इस तरह की चीज़ें हमने देखी, और हमने एक स्टार का चिन्ह भी यहाँ देखा। तो इनको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेंस, प्रॉफिट्स, ये सब मिलते हैं। देखिए, होता क्या है कि अनएक्सपेक्टेड गेंस कभी कभी लाइफ में अपने आप से अचानक से आते हैं, इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये कभी भी आते हैं। जब हम मुसीबत में हैं या हम कहीं से चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा पैसा हमको मिले, तो वहाँ से कहीं ना कहीं से ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ब्लेस्ड और लकी हैंड है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब राइज करें, खूब खुशियाँ आएँ, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।